एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। प्यारे दोस्तों, एक बात को समझो, माना उसकी जो इनकम है वह 100 रुपए है, ऐसा माना, तो जो उसका एक्सपेंडिचर होगा यानी खर्चा वो 75 होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो सेविंग होगी वो 25 होगी। याद रहे, क्वेश्चन की बार बार भाषा से ही आंसर निकालना तो बढ़िया से आएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है तो 100 रुपया कमाता है, 75 खर्च करता है, 25 बचाता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि, आय में 28%, तो 100 की जगह अब उसकी आय 128 हो गई। बोलो हां। के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि, यानी खर्चे में 20%, इसका 10% 7.5 होता है, 20% 15 होता है। अगर मैं इसमें 15 जोड़ दूं तो ये कहीं ना कहीं 90 हो जाएगा। 128 में 90 हटाओगे तो 38 आएगा। बोलो हां। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? पहले वो 25 रुपए बचाता था, आज 38, यानी दोनों का जो अंतर है वो 13 रुपए एक्स्ट्रा बचाने लगा। आउट ऑफ कितने में से? 25 में से, गुणे 100। तो 25 से ये 4 बार गया, उसकी जो बचत हो गई 52% होने लगी। जी हां, तो पहले क्वेश्चन का आंसर 52%। याद रहे, बड़े पेशेंस से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और सारे के सारे सही करेंगे, ऐसा माना जाएगा। अब ये क्वेश्चन 167 आपके सामने है। धैर्य, संयम और विवेक से करना तो आसान लगेगा। ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी हमने कराया है सभी को। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को शेयर भी करते रहिए बहुत अच्छे से। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छे से। एक बच्चा कह रहा है फिर से, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में भी भर के कराए थे, उसको देख सकते हो। कहता है जब चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि होती है, यानी रेट की बात कर रहा है, रेट 28%। पहले 100 रुपए होगा, अब 128 हो गया, 100 से 128 यानी रेट बढ़ गया। तो एक परिवार ने अब इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक है। यानी टोटल कॉस्ट हमें दिया गया, टोटल कॉस्ट, जी हां, 12% अधिक है। पहले 100 रुपए मान लो खर्च करता था, आज 112 कर रहा है। एक बात को समझना, बच्चा जानता है कि रेट इंटू क्वांटिटी बराबर टोटल कॉस्ट। अगर हमसे क्वांटिटी कहे तो टोटल कॉस्ट बटा रेट, मतलब अगर क्वांटिटी बताओ तो ऐसे भाग दो, 100 में 100 का भाग गया, 1 आया। 112 में इसका तो ऐसे ही दे दो शांतिप्रिय ढंग से। बोलो हां। अब देखा जाए 128 से क्वांटिटी 112 हो रही है, यानी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। सर कितना हो रहा है? दोनों का अंतर 16 होता है। अरे बोलो हां कि सर दोनों का अंतर क्या होता है? 16। भाई 128 से 112, 16 डिवाइड बाय 128 गुणे 100। धैर्य रखना, गलतियां इंसानों से होती हैं, हमारे अंदर पेशेंस है और अपनी गलतियों को हम समझेंगे। कुछ और पूछा गया है? अच्छा, यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 18.4 थी तो चीनी की नई खपत पूछा गया। ओके, देखिए यहां से मुझे क्यों समझ में आया, क्योंकि ऑप्शंस कोई मैच नहीं कर रहा था। 1/8 होते 12.5 हो जा रहा था। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना था प्रकाश सर को, गलत कुछ भी नहीं किया, यह बात याद रखना, गलत कुछ भी नहीं किया। तो मालूम चला हमसे क्वांटिटी पूछा गया। अभी तक जितने भी इससे पहले क्वेश्चन किए थे सब में परसेंटेज पूछ रहा था, तो इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं, हम भी परसेंटेज निकालने चले गए। 4 से भाग दो, 25 बार में, 25 3 28 बार में जाएगा। 4 से
और 25 7 32 बार में जाएगा। फिर ये जा रहा है 4 से, तो यानी ये जा रहा है किससे, जब ये 4 से जा रहा है तो ये 8 बार, ये 7 बार। वैसे देखा ये जाए कि 16 से भी जाता, 16 अट्ठे 16 सत्ते भी होता है, फिर भी हमने ऐसा किया, तो अब आप 16 से ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 8 और 7 का रेशियो, पहले बोलो हाँ। पहले जो वो क्वांटिटी खपत करता था वो 18.4, मतलब 8 बराबर 18.4 के, तो 8 से भाग दे दो, 8 दूनी 16 यानी 2 बार में, 8 दूनी 16 2 बार में, और 8 त्रिका 24, तो 2.3 2.3 आ गया दोस्तों। यहां पर 2.3 इंटू 7 कर लो, 7 या 21, 2 हासिल, 7 दूनी 14, 15 16, 16.1। अब वो 16.1 चीनी की मासिक खपत करेगा, बोलो हां। एक बार फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा बीच में हल्का सा आप समझ लो क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो एरर होने से बचा ले गए, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंदाजा लग गया था कि ऑप्शन 12.5 तो है नहीं सब। हम जानते हैं कि रेट इंटू क्वांटिटी बराबर टोटल कॉस्ट होता है। रेट करा 28% बढ़ गया, माना 100 रुपए से कोई चीज 128 हो गई, तो जो उसके टोटल कॉस्ट है वो 100 से 112 हो गई। तो क्वांटिटी टोटल कॉस्ट में अगर रेट का भाग देते, क्वांटिटी 100 में इसका भाग दिया 1, इसका ऐसे दिया, मतलब 128 से 112 ये क्वांटिटी का रेशियो, मतलब 8 से 7। पहले हम 8 बराबर 18 किलो 400 ग्राम लाते थे, तो 1 बराबर 2 किलो 300 ग्राम, तो 7 बराबर 16 किलो 100 ग्राम हो जाएगा। जी हां, चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से, और शब्दों को डिकोड करेंगे, भागेंगे नहीं आज के सेशन में, ये बात याद रखना सभी लोग। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज आपको सिखाते रहेंगे, और आशा यही है कि सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा। एक बच्चा कहता है ये चैप्टर कब कंप्लीट होगा, हो जाएगा, आपको तब भी वीडियो मिल गए हैं ज्योमेट्री के प्रकाश अवस्थी ऐप में, आप उनको पढ़ते रहिए, भर भर के वीडियो दे दिए, उसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, और प्यार से ही कंप्लीट करेंगे। कहता है यदि x माइनस वाई का 60%, x माइनस वाई का 60% बराबर किसके, x प्लस वाई के 45% के बराबर है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये बोला गया, पहले इसको सॉल्व कर लो अगर इच्छा है तो। कह रहा y बराबर x का k% बता दो। यहां खेल गया है तो डरना नहीं है, सीखना है। और पहले तो यहां k%, तो यहां से पहले k निकालो, और फिर आंसर में कह रहा है k का 21% बताओ। तो बड़े मुद्दे हैं इस क्वेश्चन में, डरना नहीं है, सीखना है। कहते हैं 15 से ये 4 बार में गया, 15 से ये 3 बार में गया, ये 4x हो गया, ये 3x, मतलब x ही हो गया क्योंकि 4 में 3 गया। ये 4y माइनस का ये 3y, तो ये 4 इधर आएगा, यानी x बराबर 7y। तो आप कह सकते हो x की जगह 7, y की जगह 1। पहले बोलो हां। तो x की जगह 7, y की जगह 1 बराबर k%, तो k बाई 100, तो हम कह सकते हैं k बराबर 100/7। यस या नो? तो k तो आ गया 100/7 के, हाँ या ना? अब हमसे कहता है k का 21% बता दीजिए प्रकाश सर कानपुर वाले। तो k की वैल्यू 100/7, 21% यानी 21/100, इसका इससे हैप्पी बर्थडे, 7 से ये 3 बार गया, तो इसका जो आंसर आएगा मोहब्बत वाला वो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। बोलो हां। याद रहे सीपीयू एसआई के क्वेश्चन है, कोई मजाक नहीं है, आपको क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है। बिल्कुल प्रॉपर वे में पढ़ाया जाता है इस क्लास को, और मोहब्बत से सिखाया जाता है। कमेंट की रिप्लाई अंत में पढ़ता रहता हूं मैं कमेंट। चलिए 168 के बाद 169 नंबर,
याद रहे, पेशेंस रख के क्वेश्चन को सॉल्व करो, सारे लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन होंगे और बहुत प्यार से पढ़ाया जाएगा। कोशिश है कि कल इस किताब का परसेंटेज किताब का कल कंप्लीट कर दिया जाए, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है, यानी अब यहां देखो 2/3 खर्च करता है, तो जो आय है उसे 3 का मल्टीपल यानी 300 मान लो। अभी तक हम लोग इनकम 100 मानते थे, इस बार 300 क्यों माना? क्योंकि 3 का मल्टीपल करना है। कल को कोई बच्चा हमसे कह दे सर 300 क्यों माना, उसका कारण ये आपकी इच्छा नहीं, कसम खा रखते हो 100 ही मानना, 100 मानना, फिर 2/3 करोगे तो 66.66 आएगा, फिर सेविंग 33.33 आएगी, कैलकुलेटिव कर दोगे क्वेश्चन और बाद में कहोगे सर वाई दिस कोलावरी। मानना है तो अब वैसे तो इनकम 100 लेते हैं, अब ये 3 का मल्टीपल है तो 300 ले लो, खत्म बात। अब एक्सपेंडिचर देखो कोई पॉइंट में नहीं आएगा, ये 300 तो एक्सपेंडिचर 200, सेविंग कितना 100 रुपए। तो ये भी एक चीज सीखनी चाहिए। कहता है यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाए तो 300 का 14%, 14 तिया 42 यानी 342 हो गया, बोलो हां। तो व्यय में 20% की वृद्धि हो गई, अब व्यय में भी 20% की वृद्धि, 20% 40 यानी खर्चा 240 होने लगा, तो अब बचा 102 रुपया। कहे कि टोटल 342 कमाते हो, 240 खत्म कर देते हो तो बचाते 102। तो हमसे कहता है तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब पहले 100 रुपया बचाता था, अब 102 रुपया, तो 2% की उसकी क्या हो गई? सेविंग हो गई। दोनों का अंतर जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसकी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2%। पढ़िए मगर प्यार से, मोहब्बत से सीखिए, और जिसके अंदर पेशेंस है बने रहिए हमारे साथ और साथ में दीजिए आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां इसी बात पे। सारी चीजों को वेल मैनर आपको सिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। जी हां दोस्तों, चलिए धन्यवाद अमरेश जी। कहता है 170 नंबर क्वेश्चन में क्या एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। देखिए भाषा अपने मन से कुछ नहीं करना, जो बोले उसको, अब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ो, जो महान लोग होते हैं वो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीधी सी बात है। आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखा तो अब दिखने लगता है कि क्या करना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, भाई 100 रुपया कमाता होगा तो 25% बचाता है तो सेविंग 25 रुपया हो गई, और उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा 75 रुपया हो गया। दिस इज द इनकम, राइट। कितने प्यार से कहता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती, एक सेकंड कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं, हाँ, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती, अब 100 से वो 120 रुपया कमाने लगा। भाषा फिर भी वह पूर्व के बराबर धन बचाता, मतलब पहले भी 25 रुपया बचा पाता था, अब भी 25 बचा पाता है, तो 120 में 25 निपटा दो, मतलब घटा दो तो 95 आएगा, बोलो हां। तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत, तो 75 से 95 अंतर आया 20। किससे देखोगे? एक्सपेंडिचर से। 20/75 इंटू 100। जी हां दोस्तों, 20/75 इंटू 100। बड़े प्यार से बताएंगे, चीजों को समझाएंगे। 100/75 बच्चा जानता है कि 4/3 होगा। 80/3 जिसे 26 सही 2/3% हो जाएगा। 26 सही 2/3%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 26:2/3% हो जाएगा। 170 के बाद 171 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि इस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं आता। अभी कम से कम 7-8 बार और बताएंगे ऐसा, क्योंकि लेटेस्ट में बहुत पूछे गए, तो हम सीखेंगे भी मगर प्यार से। लाइक और शेयर बनता है पर कोई बात नहीं। जी हां, पढ़िए मगर प्यार से। इसका इंग्लिश वर्जन राइट है
और इंग्लिश हिंदी वर्जन में एरर है। सर ऐसा क्यों? जब अब आप पढ़ोगे हिंदी में व्यय में 10% की वृद्धि होती है और खर्च में भी 10% की वृद्धि, तो ये दोनों चीज एक ही होता है, व्यय में भी 10%, खर्च में भी 10%, तो बात एक ही है। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्षमा प्रार्थी, हिंदी में हल्का सा मिस्टेक है। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन 5:3, यानी किसी बंदे की बचत नहीं, खर्चा और बचत का रेशियो 5 और 3 है। तो अपनी तरफ से 2 जीरो और लगा लो भाई, रेशियो में था तो माना 500 रुपया खर्चा करता है, 300 बचाता है, तो अब उसकी इनकम 800 हो गई। क्यों? क्योंकि इनकम इन दोनों का योग होता है, ऐसा ये समाज कहता है। ठीक है, क्योंकि समाज ने कहा है कि ए फॉर एप्पल होता है, तभी हम जाने हैं, तो उसी के हिसाब से चल रहे हैं। अब किसी देश में कुछ और बोलते हो तो वो बात अलग है। हां, अपनी अपनी भाषाएं होती है। तो किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो, यदि उसकी आय में 20%, इनकम में 20%, इसका 20% यह समाज कहता है 160 होता है, क्योंकि परसेंटेज 2 जीरो खा गया। 20 × 8 160, यानी 960 होगा। क्या होगा? 960 होगा। यस या नो? If the income increased by 20% and the expenditure increased by 10%, बच्चा जानता है 10% 50 होगा, यानी 550 होगा। तो हमसे कहता है then the person saving increased by, तो भैया 960 रुपया कमाता हूं, 550 खर्च कर देता हूं, 410 रुपया बचाता हूं। तो 300 से अगर 410 यानी 110 रुपया घर में आए, आउट ऑफ कितने में से? 300 में से, इंटू 100। कहते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, बाकी ऑप्शंस कोनो मैच नहीं कर रहा है, ये एक बड़ी बात है। अच्छा मैच कर रहा है, 36 क्या है 108 होता है, बिल्कुल सही। 36:2/3% इज द राइट आंसर। सर कैसे, क्या आपने भाग दिया? नहीं, हम भाग आग नहीं देते। 13 त्या 39 हमें दिख नहीं रहा था, 3 वाला दिख नहीं रहा था, 30 × 3 90 होता है, तो बाय डिफॉल्ट बी वाला ऑप्शन हमें नजर आया। ऑप्शंस मैटर करता है। और बहुत जल्दी, अब पता नहीं भगवान भी हमसे रूठा हुआ है कि हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, वरना अब तक और अच्छे से और अच्छे डिलीवरी की जाती। कुदरत की माया है। तो 36 सही 2/3% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 171 के बाद 172 नंबर सीखेगा इंडिया, मगर प्यार से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, समझे नहीं? कोई तुमसे लड़ने आ रहा है, तुम मुस्कुरा दो, वो तुम्हें कूट देगा, यही बात सत्य है, क्योंकि वो गुस्सा में और आ जाएगा। ठीक है, शांत बैठे रहोगे तो बच जाओगे, ऐसा भी होता है। गलत कह रहे हैं आप, बताइए। ठीक है, चलिए। मासूम से दोस्तों कहता है 172 नंबर में एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है, यदि उसकी आय 28% बढ़ जाए तो उसका व्यय भी। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्या माना इनकम 100 रुपए है, 72 खर्च कर दिया, 28 बचा दिया, ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। थोड़ा सा फास्ट। यदि उसका व्यय 25% बढ़ जाता, 25% यानी 1/4, 18 बढ़ गया तो 90 हो गया, सीधी सी बात है, बोलो हां। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? अब यहां मुद्दा हो गया। अच्छा, उसकी आय 28% बढ़ी, वही मैं सोचूं 28% आय बढ़ी तो इजी है, इससे घटा दो, 38 आया। पहले 28 बचाता था, आज 38 बचाने लगा, यानी 10 रुपए कमाई एक्स्ट्रा हो गई। 10/28 × 100, 1000/28 भाग आग दोगे तो आंसर आएगा। तो क्या आएगा? ये एक बड़ा मुद्दा है। ऐसा कर लो, ये 25 बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, 7 चौक 28। ईमानदारी से आप भाग दोगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। 7 त्या 21 होता है, अरे बोलो हां। अब ये 40 हो गया, 7 पना 35, 35 पॉइंट समथिंग। क्या कोई ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, 35.7%, फिर यही आंसर हो जाएगा। कभी कभी हमें भाग
सही से देना चाहिए, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। CHSL का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। बस अब इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और बचा है, बस इसके बाद अब इस पैटर्न को हम लोग नहीं देखेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपका प्यार जितना मिलेगा उतना ही हम लोग आगे चलेंगे। कहता है ए उसकी आय का 80% हिस्सा खर्च करता है। अब देखो हिंदी में तो उसकी आय का 80%, इंग्लिश पढ़ते हैं। ए स्पेंड 80% ऑफ हर इनकम। महिला है, बहुत अच्छी बात है, महिला खर्चा कर रही है, चलो हो सकता है। तो कह रहा है ए स्पेंड 80% ऑफ हर इनकम। प्यारे दोस्तों, 100 रुपए कमाते हैं और 80 रुपए खर्च करते हैं, तो बचाते कितने हैं? 20। When her income is increased by 30%, यानी 100 रुपया से अब 130 रुपए आने लगे, 130 रुपए आने, तो C increases her expenditure by 30%, C increases her expenditure by 30%, मतलब 80 का 30% कितना होगा? 8 3 का 24 जोड़ दोगे 104। 80 का 30% कितना होता है? 8 3 का 24 जोड़ दोगे तो 104। 104। तो वह अपने खर्च का 30% बढ़ा देती है। दो बार सी इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर बाय 30%। अच्छा, जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वह अपना खर्च बढ़ा देती है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी बचत में 130 रुपए हो गई थी, 104 कम तो 26 बचा, दोनों का अंतर 6। बोलो हां। आउट ऑफ 20 इंटू 100 गाइस, 20 से ये 5 बार में गया। 30% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी कुछ 30 तो आंसर भी 30%। तो आप ऐसा कर सकते हो कि किसी की इनकम 30% बढ़ रही है, खर्चे भी 30% बढ़ रहे हैं, तो सेविंग भी 30% बढ़ जाएगी। यानी ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन से हमें एक ज्ञान प्राप्त होता है कि अगर हमसे कोई कहते 30% सेविंग बढ़ रही है, 30% इनकम बढ़ रही है, तो एक्सपेंडिचर भी 30% बढ़ रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तीनों चीज, दो चीज अगर सेम है तो बाय डिफॉल्ट तीनों चीज हमारी सेम हो जाए। कोई कहेगा 10% बढ़ा 10% तो 10% वो भी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्टार बनाकर थ्योरी में भी लिख लेना कि अगर कह दे इनकम 10% बढ़ रही है, सेविंग 10% बढ़ रही है, तो खर्चे भी 10% बढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए, तो 173 के बाद कंप्यूटर जी 174 बताइए, क्योंकि पूछता है भारत आपसे। बढ़िया क्वेश्चन इसलिए है, थोड़ा सा लाइक और शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए और सारी वैकेंसी भरिए। ये जो सिलेबस है सभी वैकेंसी में काम आएगा। क्या कहता है? रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है। अब यहां मुद्दा है, लड़ाई झगड़े का काम हो गया। रेणु की सुधा से 10% कम है। सुधा अगर 100 रुपए कमाती तो रेणु 90, यानी 9 और 10 का रेशियो मुद्दे का जड़ है, पैसा ही होता है। अब कह रहा है कि सुधा की आय कितनी है? 3000, मतलब 10 बराबर 3000 की, तो 300 का गुणा हो रहा होगा। तो जो रेणु की आय है वो 2700 है, ऐसा ये समाज कह रहा है। 2700 इज द राइट आंसर। बहुत तेजी से चलेंगे, ज्यादा टाइम लगना। एक महिला 1000 रुपए दिन में कमाती है और कुछ हफ्तों के बाद वह 1160 रुपए दिन में कमाती है। अच्छा, वही दिन का मतलब प्रतिदिन वाला, प्रतिदिन कमाती है। मेरे शब्द थोड़े गलत थे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। एक महिला 1000 रुपए प्रतिदिन कमाती है, ऑब्लिक मैंने सिंबल नहीं देखा। तो एक महिला 1000 रुपए प्रतिदिन कमाती है और कुछ हफ्तों के बाद 1160 रुपए प्रतिदिन कमाती है, तो उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मासूम से दोस्तों,
1000 ये और 1160 ये, जीरो से जीरो काट दीजिए, 100 से 116 यानी 16% एक्स्ट्रा इनकम होने लगी। जी हां दोस्तों, तो चीजों को समझेंगे और प्यार से जानेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर जी दिखाइए इन मासूम से बच्चों को। ये CHSL लेटेस्ट क्वेश्चन है जिन्हें हम बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आंसर गलत मत बताइए, ऐसा माना जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मैटर हो गया, एक क्वेश्चन का आंसर शायद मैंने गलत लिख दिया, ऐसा है। 174 को हम फिर से देखेंगे, अगर कुछ मिसप्रिंट हुई है तो समझेंगे। रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है, यानी 9 और 10 का रेशियो। रेणु और सुधा, क्योंकि कमेंट में स्टूडेंट बता रहा है, कहता है सुधा की आय 3000 है। अब ये क्वेश्चन एक स्टार वाला हो गया, बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है। सुधा की आय 3000 से 10% ज्यादा है, यानी सुधा की आयु 3300 हो गई। जल्दबाजी में हमने इससे पहले गलत बताया, मैं तुरंत बोलता हूं, बिल्कुल सही बोलता हूं। अब जीरो से जीरो काटो, यहां पर 330 का गुणा करना है। बिल्कुल सही बच्चा बता रहा, अच्छा हुआ कमेंट देख लिया, वरना यह क्वेश्चन गलत हो जाता। 9 त्रिका 27 ऐसे 2 हासिल 27 2 29। जी हां, एक स्टार। क्यों? क्योंकि कह रहा है सुधा की आयु, सुधा की आय 3000 से 10% ज्यादा, यानी सुधा की आय 3300 है। बहुत अच्छे मेरे भाई, अच्छा हुआ बता दिया, वरना एक जीवन में कलंक लग जाता। चलिए, 116 नंबर पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ बहुत अच्छे से, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद रहे क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करें। जैसे कि हमने हल्का सा एरर कर दिया क्वेश्चन पढ़ने में, चलिए कोई बात नहीं, कमेंट तो पढ़ रहे हैं ना साथ ही साथ। कहता है सचिन की आय कॉमा दिलीप की आय से 25% अधिक है। सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, तो सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, तो दिलीप की आय मान लो 100, तो ये 125, 5 और 4 का रेशियो होगा। यस या नो? बिल्कुल। कहता है दिलीप की आय सचिन की आय से कितना प्रतिशत कम है? दिलीप की आय सचिन दोनों का अंतर एक, कंपैरिजन जिससे करते हैं उसकी वैल्यू से डिवाइड इनटू 100, यानी 25% आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 176 का क्या आएगा? हो क्या गया मुझे अब बताओ। 1/5 को 25% लिख रहे हैं, 1/20 मतलब 20% होगा। दोस्तों 176 हो गया, ठीक है। 177 लगाओ, मैं 2 गुण पानी जरूर पी लूं, ठीक है। चले, तो आप समझ गए फर्जी क्वेश्चन था कि क्या बोला गया था। सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4। अगर इसकी आय 4 है तो इसकी 5 हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है कि दिलीप की आय सचिन से कितना कम, दोनों का अंतर जिससे कंपैरिजन इनटू 100। 1/5 20% होता है, सभी जानते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन बड़े प्यार से पढ़ेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे। कहता है ऋचा म्यूचुअल फंड में इतने की धनराशि निवेश करती है जो उसकी वार्षिक आय का 19% है, उसकी मासिक आय कितनी होगी? एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके समझ ये रखा गया है और यहां कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर कैसे? ऋचा म्यूचुअल फंड में की धनराशि इतना निवेश करती जो कि उसकी वार्षिक आय का 19% है, मतलब जो 19% है
वही इन्वेस्टमेंट कर रही है, और जो 55 99 68 के बराबर है, पहले बोलो हां कि ये इसके बराबर है। और ये जो पैसा लगाया है रिचा ने, ये वार्षिक आय का है, और हमसे एक आंसर में कह रहा है मासिक, तो ये तो वार्षिक है, अभी ये अभी ईयरली है। जब हम 12 से भाग दे देंगे तब ये मासिक हो जाएगा, जब हम 12 से भाग देंगे तब ये मासिक होगा, और उसके बाद आप 100% निकाल लो। समझ गए? ये कैलकुलेशन करना होगा। इसमें क्या, पहले 19 से भाग दो पूरे को समाज में, और फिर किससे भाग दो, 12 से दो। तो मैं 19 से भाग देने की कोशिश करता हूं, आप भी अपने दिमाग में लगाओ। ऐसे तो कितना है, 55 968, चलिए तो 19 से भाग दिया जाए, 9 9 6 8, 19 दूना 38 2 9, भाग दो, जरा कमेंट में बताओ मेरे भाई, समझ रहे हो? 2 9 4 7, 19 दूना 38, इतनी बार में जाएगा। तो 1% बराबर इतना डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12। अब आप देखिए पहला भाग, अब दूसरा भाग, और ये दोनों भाग देने ही पड़ेंगे, आप कितना भी सोच लो नहीं। अब 12 से 24 2, 48 4, 60 5, 72 6, तो 1% बराबर 2456 आ गया, और 100% बराबर 245600 आ गया। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। आपको दो भाग देने पड़ेंगे क्योंकि मासिक बोला गया है, फुल्ली कैलकुलेटिव क्वेश्चन। आई होप आप सबने सही भाग दिया हो और हमने भी सही दिया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर सीखेंगे मोहब्बत से। 176 के बाद 178 नंबर क्वेश्चन सभी लोग लगाइए मगर प्यार से। 178 नंबर क्वेश्चन सभी लोग लगाइए। कहता है रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 का निवेश करता है जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है। इसके बाद वह अपने मासिक वेतन से 25% और 8% एक बाल शिक्षा पॉलिसी और एक म्यूचुअल फंड में लगाता है। उसकी बची हुई कुल राशि क्या है? यह क्वेश्चन आसान शब्दों में हम कर सकते हैं, पर हमसे क्या था, द टोटल अमाउंट लेफ्ट विथ हिम इज, उसकी बची हुई राशि हमें बतानी है। तो विचार कीजिए कैसे करें। याद रहे, जो उसकी इनकम है उसे आप एज ए 100% मान लीजिए। उसने जो खर्चा किया है उसको समझो। 15% मासिक वेतन का किस पे खर्चा किया? अच्छा, 15% 3750 मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 15% खर्च करता है। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में एमआईपी में वो 15% खर्च करता है। हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में खर्च करता है, और 25% वो मंथली चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी में। तो 25% चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी में, और 8% वो म्यूचुअल फंड में खर्च करता है। तो आप उसकी जो बचत होगी, 48% खर्च कर दिया तो बचाया उसने कितना? 52%। हमें इसका मान चाहिए। हमसे शुरुआत में कह रहा है कि 15% जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में खर्च करता है उसकी वैल्यू गिवन है 3750। तो 1% निकाल लो, 15 का पहाड़ा आता ही होगा। 15 दूनी 30, ये 250 के, और हमें उसकी बचत यानी 52% चाहिए। अब 52 ऐसे कर लो, देखो मुझे 52 का पढ़ा नहीं पर 25 का आता है। 25 दूना 50,
5 टू हासिल 125 और एक ठो समझ गए ना, 13,000 उसकी इनकम होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 13,000। तो चीजों को सीखो और जानो, यही इसका आंसर होगा। बहुत से बच्चों का 15,000 आ रहा है, अच्छा हुआ 15,000 आ रहा है, वरना ये लोग 15 लाख भी बोल सकते थे, ऐसा माना जाता है। 15,000 आ रहा है, ये लोग तो हमें कंफ्यूजन दे रहे हैं। 25 दूना 50, एक में 25 दूना 50, 15,000 ही आएगा। क्या हो गया मुझे? 25 दूना 50 हासिल 5, सही कह रहे हैं, 15,000 ही ऑप्शन में आ रहा है। छोटी छोटी एरर आज ऑटोमेटिक हो रही है मुझसे। 15,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा हुआ कि लाइव क्लास लेने से हमको आज के दिन फायदा हो रहा है। हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें समझ में तुरंत आ रही हैं। ठीक है, नहीं अब इतने लोग सही बोल रहे हैं, तो अब ये सॉरी वाला 13,000 बोल रहा है। ये तो प्रकाश सर बनना है आज के दिन। क्या हुआ है मुझे? उल्टा पढ़ दिया क्या? 25 दूना 50, 0 5 हासिल 25, 125 5, 125 5 130 ही होता है, हद है। 125 5 तो 130 ही होता है, यही सही था, 13,000 ही होगा। दोस्तों क्या हुआ है, या तो हम सही लिखते हैं तो आप गलत करवा देते हो। ठीक है, 13,000 आंसर था, सही था हमारा। ठीक है, और आप लोग इतने लोग कमेंट किए तो हमें लगा हो सकता है कि भाई देखो, हम अपने पर विश्वास रखते हैं पर अपने ज्यादा अब अपने स्टूडेंट पे रखते हैं। ठीक है, और मन जब माइंड इधर उधर होता है ना, समझे नहीं, तो फिर ऐसे ही होता है। छोटी छोटी ऑटोमेटिक, आप ये सोचो 25 का गुणा नहीं कर पा रहे, तो ये दिमाग अभी और कहीं चल रहा है, तो ऐसा ही होता है। तब भी पढ़ा रहा हूं, ये बड़ी बात है। चलिए एक बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को वंस अगेन। ठीक है, पढ़ाएंगे तब भी। ठीक है, अब हम और आराम से पढ़ाएंगे आज के सेशन को, इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेंगे। रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 का निवेश करता है। मतलब मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 15% का निवेश करता है, जो कि 3750 के है। पहले बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% किसमें किसमें इन्वेस्टमेंट करता है, वो आपके सामने लिखा हुआ है चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी में, और अपने वेतन का 8% म्यूचुअल फंड में। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 48% आता है, जो कि 48% खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है? 52%। तो ये 15% बराबर 3750 के, तो 1% बराबर 250 के, और 52% बराबर 13,000 के, जो कि हमने पहले सही लिखा था। चलिए क्वेश्चन आ गया बाला पर। ठीक है, एक मूवी भी आई थी, ठीक है, बाला पे, अक्षय जी की। तो पढ़ेंगे मगर प्यार से, मोहब्बत से और पेशेंस के साथ पढ़ेंगे। चलिए, कहता है बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड, चलो पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया, जो कि चलो ठीक ही है। जिस दिन दान देना था उसने उस दिन अपना विचार बदल दिया और 1,800 रुपए का दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई दान राशि का 60% था। नहीं समझे? अभी समझोगे। जैसे माना प्रकाश सर X रुपए कमाते हैं, प्रकाश सर ने डिसाइड किया कि भैया ऐसा करते हैं कि मुद्दे दुनिया भर के चल रहे हैं, पीएम फंड केयर में 10% अपनी सैलरी का दान कर दें। ये हमने अपने विचार व्यक्त किए कि हम ये दान कर देंगे। माना गया, जिस दिन हम दान करने जा रहे थे उस दिन हमारे थोड़े खर्चे हो गए, तो हमने क्या किया, निकाले तो 10% थे, पर अब हमने क्या किया, इस पैसे का 60% ही डोनेट किया।
इस पैसे का 60% डोनेट किया, और जो कि बराबर है किसके, 1800। अब इसको सॉल्व करेंगे मोहब्बत से। परसेंटेज कहता है कि 2 जीरो चले गए, पर अभी ये परसेंटेज है, यानी x इंटू 6/100 इज इक्वल टू 1800। 6 से ये 300 बार में गया, तो x बराबर किसके, 3 ऐसे, बाकी 4 ठो जीरो, तो x बराबर 30,000 आंसर आएगा। आशा यही है कि यही आंसर भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 180 पढ़ेंगे, मगर प्यार से। याद रहे, मोहब्बत से जो चीज पढ़ी जाती है उसमें खुशी मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आ गया होगा, क्योंकि पीएम फंड केयर की बात हो रही है। ठीक है, उसमें दान करना बदल जाता है, होता है, समझ रहे होगे। यदि एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। विचार कीजिए, आप अपने विचार से इसको कर सकते हैं। देखिए, पहला तरीका, एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है तो माइनस का 30 हो गया। अब हमसे कह रहा है इसकी खपत 10% बढ़ जाती है तो प्लस का 10 हो गया। दोनों का इंटू एक्स प्लस वाई एक्स वाई वाला, माइनस का 300/100, समझ गए ना। 2 जीरो निपटा दो, तो 20 में से 3 गया, माइनस का 17% का खेला हो गया। कितना हो गया, अब सही से घटाना मेरे भाई। ठीक है, सही से घटाना, सही से। अब घटाने में देखो, 33 में से 10 गया, 23 आएगा। 23% का खेला हो गया। पहले बोलो हाँ। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं, 23% की कमी हो गई। एक बात को और समझो, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, कि 30% कम हो गया, तो क्या चीज रेट 30% मतलब 3/10, मतलब 10 से कोई चीज 7 हो गई, और उसकी खपत 10% बढ़ गई, तो क्वांटिटी 1/10 यानी 10 से 11 हो गई। अब टोटल कॉस्ट का जो खेला होता है वो ये होता है, 100 रुपए से 77 हो गया। इसका मतलब 23% की समाज में क्या हो गई, कमी हो गई। तो 23% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें डरना नहीं है। अब हम अपने सेशन को थोड़ा तेज करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। 181 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, शब्दों का क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए, हमने 2 तरीके बता दिए, जो बताया है वो प्रॉपर सही बताया है। अब एक बच्चा ज्ञान दे रहा है, क्या हमको ज्ञान दे रहा है कि सर परसेंटेज इंटू परसेंटेज मल्टीप्लाई नहीं होता, ये भगवान है। अरे मेरे भाई, परसेंटेज का मतलब 1/100 इंटू 1/100 होता है, देवता, ऐसे लिखा जाता है। और जिस क्वेश्चन में हमने ये ज्ञान लगाया था मेरे भगवान, वो इस बाला वाले क्वेश्चन में लगाया था। मैं रिपीट कर देता हूं, देवता। ठीक है, पर माना यह जाएगा, चीजों को समझा करो, शुरुआत से पढ़ा जाता है। क्या प्रकाश सर ने डिसाइड किया कि पीएम फंड केयर में x रुपए डिनोट करेंगे, मतलब डोनेट करेंगे, दान देंगे, डोनेट करेंगे, डिनोट नहीं, डोनेट करेंगे 10% इस संपत्ति का। और जिस दिन पैसा देने जा रहे थे उस दिन प्रकाश सर का विचार बदल गया, तो इस पैसा तो ये निकाला, पर दान में इसका 60% किया। तो हमने सॉल्व कैसे किया था उसको समझा दे। ये परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, मैंने ऐसे बोला था, फिर मैंने 6 ऐसे लिखा था और इसकी वैल्यू नीचे 100 लिखी थी। समझ गए प्रभु? ठीक है, अब पूरा देख लेना अच्छे से। 179 के बाद 180 हो गया, अब 181 सीखेंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आंसर बताते रहिए। हर बच्चे का डाउट क्लियर करता हूं मैं, क्योंकि मैं कमेंट पे ध्यान देता हूं, माना जाता है, और कमेंट पे ध्यान देना बनता भी है। मुझे किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। कहता है एक व्यक्ति 1 वर्ष में अपनी आय का 30% बचाता है। यदि वह उतनी ही राशि 8 महीने में बचाना
चाहता तो उसे अपनी मासिक बचत कितने प्रतिशत से बढ़ानी चाहिए। एक आध बच्चे कह रहे किरण पढ़ा दो, अरे भैया है तो वही क्वेश्चन ना, लगाओ इसको, प्रैक्टिस करो, उसको खुद सॉल्व करो, है तो वही क्वेश्चन ना। ये कहीं पाकिस्तान से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एसएससी एमटीएस क्वेश्चन, एसएससी के एग्जाम की क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक वर्ष में अपनी आय का 30% बचाता है। अब यहां अपनी आय का 30% बचाता है एक वर्ष में अपनी आय का, माना कि मंथली इनकम उसकी 100 रुपए है, मंथली 100 रुपए, तो ईयरली उसकी 1200 रुपए हो जाएगी। और कह रहा 30%, चाहो तो 100 का 30% 30 कर लो, या 1200 का 30% कर लो, तो 12% 2 जीरो खा गया, 360 रुपए साल में बचाता है। मतलब 12 महीने में वह 360 बचाता है। अब हमसे कहता है 12 महीने में, तो एक देखो 12 महीने में 360, तो एक महीने में वो 30 रुपए बचाता है। एक महीने में वह 30 रुपए स्टार्टिंग में बचाता है। पहले बोलो हां, क्योंकि 100 का 30% 30 होता है। यदि वह उतनी ही राशि 8 महीने में बचाना चाहे, तो ये 360 रुपए अब 8 महीने में बचाना है, तो 8 से भाग दे दो, यानी अब 8 से भाग दोगे 45 बार में जाएगा, तो अब वह 45 रुपए बचा रहा है। तो 30 से 45, तो अंतर कितना है, 15 रुपए। किस पे, इसी 30 पे इंटू 100, यानी वह अपनी सेविंग को 50% इंक्रीज करना पड़ेगा, उसकी सेविंग को 50% इंक्रीज करना पड़ेगा, तब वह 8 महीने में उतनी ही बचत करेगा। फिर से समझो, एक व्यक्ति प्रति महीने 100 रुपए बचाता है, तो साल में 1200, 100 का 30% महीने के हिसाब से 30 ही होता है, साल का 12 महीने का तो 360 होता है। अब कह रहा है ये जो रकम है 8 महीने में बचानी है, तो एक महीने में 45 रुपए, एक महीने में 30 रुपए, एक महीने में 45 रुपए, तो अंतर कितना आया, 15। अपनी बचत को वो 50% और बढ़ा दे, पैसा बच जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे बोलो हां। एमटीएस का क्वेश्चन था, टफ नहीं था। तेजी से पढ़ेंगे और प्यार से सीखेंगे, ठीक है। एक बच्चा लगातार किरण का सॉल्यूशन, गौरव हमने आपको आज बहुत रिप्लाई भी दिया है, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू नहीं दिया, और आपकी बात सही है। हम आपसे कल चर्चा करेंगे, ठीक है, फोन खुद करेंगे, आप चिंता मत करो। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को समझते रहिए। याद रहे, यूट्यूब में हम प्रॉपर वे में 3 ही क्लास ले सकते हैं, यही सत्य है, सुबह 2 शाम को 1, ठीक है। कोई टीचर नहीं पढ़ाता होगा 3-3 4-4 क्लासेस यूट्यूब में आके, हम पढ़ाते हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक समझो। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है तथा बाकी बचत बचाता है। यदि उसकी आय और बचत दोनों 10% बढ़ जाती, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत का बदलाव होता, तो 10% का होता। यह क्वेश्चन अब आप ओरल कर सकते हो। कैसे, थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था कि अगर सेविंग मतलब तीनों में से कोई 2 चीज सेम है, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा सेम होगा, थोड़ी देर पहले बताया था। तो अगर 1 सेकंड में चाहते हो तो आगे बढ़ जाओ, और नहीं चाहते हो तो लिख लो कि अगर इनकम 100 रुपए है तो एक्सपेंडिचर 80 होगा और सेविंग 20 होगा। अब कह रहा है हमसे खुलकर, क्या यदि उसकी आय और बचत दोनों 10% बढ़ जाए, तो आय अगर 10% बढ़ गई तो 110, और बचत 10% तो 22 हो गया, ये इसमें घटाओगे तो ये 88 हो गया। तो सेविंग भी एक्सपेंडिचर भी कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो याद रहे, अगर इनमें से 2 चीज सेम हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट तीसरी भी सेम हो जाएगी। अच्छा, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव, अब हर जगह बचत ही बचत बोल रखा है, बताओ। यदि उसकी आय तथा बचत दोनों 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितना बदलाव, तो इंग्लिश में भी पढ़ लो मेरे भाई, हिंदी लैंग्वेज में एरर है, खत्म बात, हिंदी में ही पढ़ लो, इंग्लिश में एरर है। कहता है इफ हिज इनकम एंड स्पेंडिंग बोथ आर इंक्रीजेस बाय 10, आगे परसेंटेज दोनों में थोड़ा थोड़ा एरर है, ठीक है। तो 100 से 110, एक्सपेंडिचर 80 से 88, इसमें लेस करोगे तो 22 आएगा, राइट। तो समझदार हो, तो आप मोटा मोटा याद रखो, 2 में 2 बढ़ रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी उतना ही बढ़ेगा,
तो 10% इज द राइट आंसर। हिंदी में एरर है, बचत देकर बचत पूछ रहा है, इंग्लिश में परसेंटेज ही नहीं यूज किया है। चलिए कोई बात नहीं। 183 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां, ये क्वेश्चन रेशियो चैप्टर का है और इसे अपने नोट्स में शामिल करो बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। हर चीज को जानोगे। ये किताब एसएससी की किताब बेस्ड है पूरा का पूरा, ये बात आप लोग भी देख रहे होंगे। ठीक है, बढ़िया से पढ़ो और कोई दूसरी किताब स्वयं से लगाओ। इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 5 और 3। एक्स और वाई की जो इनकम का रेशियो है वह 5 और 3 है। एक्सपेंडिचर रेशियो, जो एक्सपेंडिचर रेशियो है वह 9 और 5 है। 9 और 5 है। इफ बोथ आर सेव 1600 रुपए एट द एंड ऑफ मंथ, दोनों मंथ के अंत में 1600 रुपए सेव करते हैं, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ एक्स। याद रहे, आपको हमारा कॉन्सेप्ट सीखना है। बहुत जल्दी रेशियो बताएंगे, काले जादू मेथड। ठीक है, इसमें क्या है, आप मेथड को समझो। हमारा मेथड कहता है कि इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें, जो अंतर आए वो लिख लेना। इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें, जो अंतर आए वो लिख लेना। 5 का 5 25, 9 त्रिका 27, यानी अंतर आया 2। बोलो हां। 16 नवैया सभी जानते, 16 पंजे सभी जानते, पर अंतर 4 ही का है, तो 16 16 सेम है। जब 16 16 सेम है तो 4 ही का अंतर है। 4 गुणे 1600 यानी 6400 आया। तो 2 बराबर 6400, तो 1 बराबर 3200। अगर इसकी इनकम पूछी गई तो 3200 का गुणा कर दो, 16000 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 16000 आएगा। कितना आएगा? 16000। देखा जाए इसका और भी मेथड होता है। यहां पर सेविंग दोनों की सेम है, ठीक है। अगर डिफरेंट होती तो भी आप यही लगाते, और ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, जब सेविंग सेम होती है तो उनके मेथड अलग होते हैं। हमने जानबूझ के अलग नहीं किया है, समझ गए। एक ही प्रोसेस से सारे आप लगा सकते हैं, मतलब ये ट्रिक यूनिवर्सल है इस टाइप के क्वेश्चन में। यूनिवर्सल, यहां सेविंग अलग भी हो चाहे जो हो, कोनो फर्क नहीं पड़ता। फिर से समझो, इनकम एक्सपेंडिचर दोनों की सेविंग सेम है, यहां पर कोई मैटर नहीं, अलग अलग भी होती तो भी यही लगाओ। 1600 का इसमें गुणा, 1600 का इतना, तो अंतर वो 4 ही का आया, दोनों में सेम सेम 6400 आया। 25 27 तो 2 बराबर 6400, तो 1 बराबर 3200, तो 5 गुणे 3200, 16000 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां, बोलो बोलो टेल टेल। चलिए 184 नंबर क्वेश्चन लगाइए, मगर प्यार से। एक वस्तु की कीमत 40% कम हो जाती तथा उसकी खपत 30% बढ़ जाती, तो उस वस्तु पर खर्च कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। चाहो तो x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 से लगा सकते हो, और चाहो तो आप जनरल भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? वस्तु की कीमत 40% बढ़ गई, कीमत 40%, देखिए यहां क्या कह रहा है, कीमत 40% बढ़ गई, कम हो गई। एक वस्तु की कीमत मतलब रेट 40% कम हो गया। 40% कम का मतलब 40/100 यानी 2/5, मतलब 5 से 3 हो गया, ये रेट हो गया। तथा उसकी खपत यानी क्वांटिटी 30% बढ़ गई, 30/100 यानी 3/10, 10 से 13 हो गई। तो जो टोटल कॉस्ट होगा वो इनका गुणा यानी 50 से 39 हो जा रहा है। बोलो हां। तो दोनों का अंतर कितना? 11। किससे कंपैरिजन? फिलहाल तो कमी हो रही है, इंटू 100, 22% की कमी हो रही है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस का 22। या तो ऐसे कर लो कि 40% ये और 30% बढ़ रहा है, दोनों का गुणा 1200, वो भी निगेटिव में, अपॉन 100। ये हो गया 52, 52 में से 30 गया, माइनस का 22%। आप ऐसे भी कर सकते हो। जी हां दोस्तों, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। 184 नंबर हो गया। 185 ऐसा क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया है। जी हां, सेम क्वेश्चन आया है। और बताओ,
जब आप स्टार्टिंग के सेशन देखोगे तो सेम क्वेश्चन आया है। एक बच्चा कह रहा है एडवांस वाले कोर्स में आपने हाइट एंड डिस्टेंस नहीं कराया। सही से जाके देखो, सही से देखो, आज तुम सही से जाके देखो, भर भर के कराया है, ठीक है, और 150 क्वेश्चन के ऊपर कराया है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है, और स्क्रीनशॉट खींच के भेज देंगे। अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपए बढ़ जाती है। इसका मतलब अमन पहले x कमाता था, आज x प्लस 20 कमा रहा है, मतलब 20 लाख। लेकिन आय पर कर्ज जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से घटकर 16% हो गया। पहले अमन x पर 20% खर्च करता था, अब वह अमन x प्लस 20 पर 16% खर्च कर रहा है। कितना? 16% खर्च कर रहा है। तो वह अब पहले के बराबर की राशि के कर का भुगतान करता है। मतलब ये दोनों बराबर हो गए। दोस्तों देखा ये जाए, ये 4 से 4 बार में गया, ये 4 से 5 बार में गया, 5x 4x, तो अंतर आया x, और 20 गुणे 4 यानी 80, x बराबर 80 लाख। पहले उसकी इनकम 80 लाख थी और अब 100 लाख हो गई। तो हमसे अब कहता है उसकी नई कुल आय कितनी है? 100 लाख, ठीक है, 100 लाख रुपए उसकी नई इनकम है। 186 नंबर क्वेश्चन करिए मगर प्यार से सभी लोग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को हम सिखाते हैं बहुत धैर्य पूर्वक, बहुत पेशेंस है हमारे अंदर। बस आप पढ़ लीजिए मोहब्बत से। एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 40% बढ़ जाती है, तो वस्तु पे खर्च चाहो तो x प्लस वाई वाला लगा लो भाई। 30% कम, 40% बढ़ जाती है, दोनों का इंटू माइनस का 1200 अपॉन 100। तो आप कह सकते हो -2% की कमी हो गई। ये थोड़ा अच्छा लगता है इसमें, देखो, वरना करने को तो हम दूसरा भी तरीका बता ही रहे हैं, हर बार बता रहे हैं, इस बार नहीं बता रहे हैं, तो आप चीजों को समझ गए होंगे। बेटर वे है अगर आपको दूसरा तरीका, तो 30% कम, पहले क्या था कीमत, रेट 30%, तो 10 से 7 हो गया। अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, खपत की 40% बढ़ना है, तो 2/5 मतलब 5 से 7 हो गया, राइट। अब आप विचार कीजिए, दोनों का गुणा 50 हो गया, दोनों का गुणा 49 हो गया, 50 से 49 अंतर 1/50 गुणे 100, और ये कमी हो रही है जो कि माइनस का 2%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस माइनस का 2%। 186 का 187 नंबर पढ़िए हमारे साथ, जो कि मोहब्बत से पढ़िए। 187 नंबर क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए। ये बढ़िया क्वेश्चन, ये नया टाइप है। इस टाइप के अभी जो भी क्वेश्चन आएंगे धुआं धुआं कर दिए जाएंगे। आप बस एक बात को याद रखना, कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसे नंबर देके पास करो, और कोई बच्चे के ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो नंबर कम करके पास करो। बस इतना माइंड में ढाल लो। नहीं समझे? कॉन्सेप्ट बता दे रहे पहले। जैसे ये लाइन है, ये इसका पास वाला खेला है। जैसे प्रकाश सर के 28% मार्क्स आ रहे हैं और प्रकाश सर 15 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो 15 नंबर कम है ना, तो 15 नंबर दो, तो प्रकाश सर पास हुए गए। और आपके आ रहे हैं 57%, और आपके पास से 17 नंबर ज्यादा तो माइनस कर दो, घटा के लाना पास में है, और ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, तब इनके आंसर आएंगे। तो अभी हम लोग खेलेंगे। क्या करेंगे? खेलेंगे। जी हां दोस्तों, क्या करेंगे? खेलेंगे। एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कौन? विनोद। 25% अंक प्राप्त किए, 10 से फेल हो रहा है, तो 10 नंबर दे दो भैया, फेल नहीं होने देंगे क्योंकि तुम्हें भी पास करेंगे। और सचिन के 30% अंक प्राप्त हुए और उत्तीर्ण से 20 अंक अधिक थे,
30% और 20 अंक अधिक, इनके 20 कम कर दो। अब ये दोनों बराबर हो गए। कहते हैं कि ये इत्थे आया तो ये 5% हो गया, ये उत्थे गया तो ये 30 हो गया। बोलो हां। 100% 20 का इत्थे 20 का उत्थे, यानी 600 इज द राइट आंसर। अगर हमसे कह दे कि टोटल पूर्णांक कितना है तो 600 है। 187 का आंसर 600 हो गया। बोलो हां। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। 188 एसएससी टीयर 1, थोड़ा सा भाषा पे डिपेंड है, टफ नहीं है। टफ अलग चीज होती है, ठीक है। और इसके ऑप्शंस सही होंगे और क्या, ठीक है। ऑप्शंस पे कुछ मैटर था। अभी जो हम बता रहे हैं वो सही है, ठीक है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, किताब होगी होगी। क्योंकि आप भी जानते हो कभी कभी सीजल के ऑप्शंस क्या होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है। फाइल नहीं करते हैं, शायद इसमें कुछ लिखा हुआ था इसी क्वेश्चन में, किताब में आप पढ़ लेना। एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। माना टोटल 100% है, 100% है, 4% उपस्थित नहीं हुए, तो 96% प्रेजेंट थे। तो 4% छात्र क्या थे, एब्सेंट थे। देखिए हम पूरे भाषा को लिखते जाएंगे जिससे आप समझ जाओ, ठीक है। फिर कहता है कुल उपस्थित छात्रों में 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। जो बंदे प्रेजेंट थे उनका 10%, इसका 10% 9.6 जो कैंडिडेट है वो हमारे अनुत्तीर्ण हो गए। तो बचे कितने, 90%। 90% 9 का गुणा करो, 9 का गुणा करो, 54, 5 हासिल, 81, 5 86, 86.4% लोग क्या पास हुए। ये पास हुए, ये फेल हुए, ठीक है। ये पास और ये फेल, बड़े प्यार से। फिर कहता है शेष छात्रों में से 50% डिस्कशन अंक प्राप्त किए और 432 छात्रों ने परीक्षा में उत्तीर्ण किया। क्या मुद्दा है, एक सेकेंड। 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके, शेष छात्रों में से 50% ने डिस्कशन अंक प्राप्त किए और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें डिस्कशन अंक नहीं मिल सका। अच्छा, 432 ने परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन उन्हें डिस्कशन अंक नहीं मिल सका, ठीक है, नहीं मिल सका। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो मेरे भाई एक और बात को समझो, एक और बात को, कि जो ये पास हुए इनके 50%, तो जस्ट इसका आधा 43.2 इनको डिस्कशन का अंक मिला, क्योंकि 50% को डिस्कशन का अंक मिला। और जिन्हें डिस्कशन का अंक नहीं मिला तो वो भी तो आधे हैं, और वो 432% बराबर 432 के ही हैं। जी हां, 432 के ही हैं, ऐसा मैं नहीं क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा मैं नहीं क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां से दशमलव हटाओ, यहां 0 लगाओ, 1% की वैल्यू 10 आ गई। और हमसे कह रहा है टोटल छात्र कितने हैं, तो 10 का गुणा कर दो, 1000 छात्र हैं, 1% बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर 1000 आएगा, यही सही आंसर है। एक एक वर्ड को डिकोड किया गया है, जल्दबाजी नहीं की गई है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है 179 फिर से बता दीजिए। अरे देवता, 179 में कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे देवता, ऐसा होता है ना, कभी कभी अपने पर सोचते ही नहीं है। आप मोटा मोटा समझो, मान लो आप 1000 रुपए कमाते हो, पहले सुनना, 1000 रुपए कमाते हो, आपने कहा कि पीएम फंड केयर में हम 10% दान कर देंगे, यानी 100 रुपए दान। अब जिस दिन तुम दान करने गए तो तुम्हारे विचार बदल गए, क्या कहते हो
कि जो 100 रुपया रखा है, अब हम 100 रुपया दान नहीं करेंगे, उसका 60% दान करेंगे। कितना? 60% दान करेंगे। तो हमसे पूछा गया इनकम क्या है, उसका वेतन कितना है। तो आप बताइए क्या आपका आंसर है? क्या मैंने कोई गलत तो नहीं बताया? जी हां, मैंने 30,000 शायद बताया था। मैं फिर भी इस बाला वाले क्वेश्चन को आपको बार बार समझा देता हूं, कल को कोई ये ना कहे सर वाई दिस कोलावरी। ये वाला तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मैं मोटा मोटा आप ये समझो कि आप x रुपए कमाते हो, आपने क्या किया, इसका 10% बचा लिया। 10% मतलब 10/100, आप ऐसे समझो। अब पीएम फंड केयर में जब दान करने वाले दिन गए तो आपने ये पूरी रकम नहीं दी, आपने कहा इस रकम का हम 60% दान करेंगे, ऐसे ज्यादा समझ में आ रहा होगा। और वहां पर आपने कितने रुपए उसको दे दिए? कितने? 1800 दिए। तो कहते हैं 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 से ये जाएगा 300 बार में, और 300 गुणे 100 यानी 30,000 रुपए आपकी इनकम थी। बाकी अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो पहले घर में 30,000 रुपए निकालना, गड्डी लेके बैठना, उसका 10% निकालना, और फिर अपनी इच्छा 10% निकालना। अब जो पैसा हाथ में आ जाए उसका 60% देखना 1800 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आप समझ जाना कि आप सही हो, ठीक है। और अगर 30,000 नहीं है तो 1 जीरो कम, 3,000 रुपए घर से निकालना, तो फिर 180 देखना। और अगर 3,000 भी नहीं है तो 300 रुपए निकालना, तब 18 रुपए आंसर आएगा। करके देखो, करने से होगा। कहां तक पहुंच गए? ये वाला हो गया 189 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए हमारे साथ, क्योंकि मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। कहता है एक परीक्षा में अनीता ने 31%, याला बता दिया था ना, हाँ, एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक हासिल किए और 16 अंकों से फेल हो गई। अनीता को फेल कैसे होने देंगे? 31% अंक प्राप्त हुए, 16 अंक अनीता को दिया और पास करवा दिया। बोलो हाँ। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए, सुनीता के 40% अंक प्राप्त हुए, लेकिन 56 अंक अधिक थे, सुनीता के 56 अंक कम करवा दिए। अब दोनों पास पास, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। यहां का डिफरेंस 9% आया और ये हो गया 72। अरे बोलो हां। यानी 1% बराबर किसके हो गया? 1% बराबर 8 के। अगर आपसे कहा जाए, आगे कह रहा है तो पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, तो 1% बराबर 8 के, तो 16 बराबर 2%। तो अगर हम कहें पासिंग परसेंट कितने हैं, तो 33% मार्क्स लाने होंगे। 1% 8 के, तो 33 का इथे, 33 का उथे, 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 8 त्रिका 24 और 2, 24 और 2 कितना? 26। 264 अंक लाने होंगे। 264 इज द राइट आंसर। जी हां, 189 के बाद 190 नंबर लगाइए, मगर प्यार से पूछता है भारत। ठीक है, लगाइए 190 नंबर। तो बढ़िया से बता रहा हूं, प्यार से सिखा रहा हूं, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। अच्छा, 190 तक ही रखेंगे आज, ठीक है। कराने तो बहुत आगे तक थे, पर 190 तक ही रखेंगे, ठीक है। यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है और एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले, परंतु वह 24 अंकों से फेल हो गया, मतलब कह रहा है कि पास होने के लिए 35% अंक चाहिए और विद्यार्थी को 200 अंक मिले और फेल हो गया कितने अंक से? 24 अंक से। 24 अंक इसको दे के पास कर दो। भाई फेल क्यों करेंगे हम किसी विद्यार्थी को? तो 35% बराबर 224 के। हमसे कह रहा है टोटल बताओ 100%। यही खतरा होता है, यही खतरा होता है, क्योंकि 35 के पारे से ये जाता ही नहीं। ये भी बड़ा मुद्दा। तो 5 से काटो ये 7 बार, 5 से काटो 20 बार, 7 से 7 21 और ये 32 बार में गया। अब 32 में 20 का गुणा कर दो तो आंसर आपके सामने 640 आएगा। और ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया हुआ है, आपके सामने है। एसएससी सीजीएल मेंस आप देख रहे हो, इसके बाद वाले भी क्वेश्चन सीजीएल मेंस के हैं, तो वो सब आपको अब कल पढ़ाए जाएंगे। पूरी कोशिश है कल इस किताब का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए मोहब्बत से।